प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री 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 हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि भगवान। आज म श्रीमद् भागवत गीताको पाँचौँ श्रीमद् भागवत महात्म्यको पाँचौँ भागलाई अगाडि बढाउन गइराखेको छु। वेश्याओं द्वारा धुंधकारी का मारा जाना और श्रीमद् भागवत सुनने से मोक्ष पाना। हामी यो पाँचौँ अध्यायमा सुन्छौँ। दोहा, दुष्ट संग से धुंधकारी की बुद्धि भई अतिहीन, वेश्यागामी पति की पातकी प्रेत भयो मति दीन, सत्संगति ही जान लो सारे सुख की खान, मुक्त भयो गोकर्ण से करी लीला मृतपान। सूत जी बोले कि पिता के मर जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को ताड़ना दी और कहा कि ये या तो धन बता दे कि धन कहाँ रखा है, नहीं तो लात से मार डालूंगा। धुंधकारी के इस वचन को सुनकर पुत्र के दुख से दुखित होकर धुंधली कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने को चला दिया, क्योंकि गोकर्ण के न तो कोई सुख है न कोई दुख है, न बैरी है न कोई बंधु है। धुंधकारी उस घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा और उनका पालन पोषण महाकुत्सित कर्म वह ठगाई आदि से मूढ़ बुद्धि करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने आभूषण के निमित्त कहा तो वह धुंधकारी कामांध होकर मृत्यु का भय न करके घर से बाहर धन के अर्थ निकला और इधर उधर ठगाई करने के बहुत सा धन संग्रह करके घर पर लौट आया। वेश्याओं का अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए। धुंधकारी के अधिकार में बहुत सा धन देखकर उन वेश्याओं ने विचार किया कि यह दुष्ट प्रतिदिन चोरी करके धन हमारे निमित्त लाता है, कभी न कभी राजा इसको पकड़ेगा तो यह सब धन छीनकर इसको मार डालेगा। इस कारण गुप्त रीति से हम ही इस दुष्ट को मार डाले तो अच्छी बात है। इस प्रकार इसको मार सब धन लेकर अपना इच्छा के अनुसार विचरे। ऐसी परंपरा निश्चय करके उन सब वेश्याओं उस सोते हुए
धुंधकारी को रस्सियों से बांधा और कंठ में फांसी डालकर मारने लगी, परंतु वह मरा नहीं। तब इन्होंने बहुत से अंगारे लाकर उसके मुख को जलाया। तब उस अग्नि की ज्वाला की अत्यंत असह्य वेदना से व्याकुल होकर वो मर गया। उन गणिकाओं ने उसको देह को गड्ढा खोदकर गड्ढे के भीतर गाड़ दिया। जब पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ है, तब उन कुलटाओं ने कहा कि वह विदेश को द्रव्य उपार्जन करने को चला गया। फिर वह वेश्याएं सब धन लेकर अन्यत्र चली गई और धुंधकारी कुकर्म के कारण महाप्रेत हुआ। वह शीत और धूप से व्याकुल, क्षुधा तृषा से पीड़ित निराहार वायु में घूमता हुआ कहीं शांति को प्राप्त न हुआ और हा दैव इस प्रकार कहने लगा। कुछ काल में गोकर्ण ने लोगों के मुख से सुना कि धुंधकारी मर गया। गोकर्ण ने उसको अनाथ जानकर गंगा जी में श्राद्ध किया। कुछ समय पश्चात गोकर्ण अपने नगर में आया और अपने घर के आंगन में सो रहा। जब आधी रात हुई तब धुंधकारी ने उसको महाभयंकर रूप दिखाया। गोकर्ण ने उससे पूछा कि यह भयंकर रूप वाला तू कौन है और तेरी ये दुर्गति कैसे हुई? तू प्रेत है या पिशाच है, सो कह। सुत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब इस भांति गोकर्ण ने पूछा तब वह प्रेत चिल्लाकर रोने लगा, परंतु बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। सैन्य से अपना वृतांत समझाया। इसके उपरांत गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर मंत्र पढ़ उस पर छींटा मारा। छींटा लगते ही उसका पाप क्षीण हो गया। तब वह पापी बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी महा अज्ञानी था। मुझको वेश्याओं ने फांसी देकर मलाई दुख से मार डाला। इस कारण मैं प्रेत हुआ हूँ। अपनी दुर्दशा का दुख मैं सहता हूँ। प्रारब्ध से और तो मुझको कुछ मिलता नहीं, केवल पवन भक्षण करके जीता हूँ। हे दयालु बंधु, मुझको इस महा कष्ट से शीघ्र छुड़ाओ। गोकर्ण बोला कि भाई, तुम्हारे निमित्त मैंने गंगा जी में पिंड दिए थे, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। यह सुनकर प्रेत बोला कि जो आप 100 बार गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं महापापी हूँ। मेरे उद्धार को निमित्त कोई दूसरा उपाय आप विचारो। उसके यह वचन सुन गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि ऐसी दशा में तेरी सुगति होनी असाध्य ही है। परंतु हे प्रेत, तू अपने मन में धैर्य धारण कर। तेरी मुक्ति के अर्थ मैं कुछ न कुछ साधन विचार करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही गोकर्ण को आया देखकर सब लोग परस प्रीति से मिलने आए। गोकर्ण ने इन सब से रात्रि का सब वृतांत कह सुनाया, परंतु उस प्रेत की मुक्ति का कोई भी उपाय न बता सका। उन सब ने निश्चय करके यह
बात गोकर्ण से कही कि इसकी मुक्ति का साधन सूर्य नारायण बता सकते हैं। यह सुनकर गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की, हे जगत के साक्षी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए जिसको इसका उद्धार हो। गोकर्ण के दिन वचन सुनकर सूर्य नारायण दूर से यह स्फुट वचन में बोले, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ करो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। धर्म रूप सूर्य नारायण का यह वचन सुन श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। उस सप्ताह पारायण के सुनने को वहाँ देश और गांव के मनुष्य आए। अनेक लंगड़े, अंधे, वृद्ध और मंद पुरुष की भी अपने अपने पाप दूर करने के अर्थ वहाँ आए। जब गोकर्ण ने आसन पर विराजमान होकर कथा का प्रारंभ किया, तब धुंधकारी भी वहाँ इधर उधर देखने लगा। वहाँ 7 गांठों वाला बांस रखा था। उसकी भूख में छिद्र के द्वारा प्रवेश कर सप्ताह सुनने को बैठ गया। गोकर्ण ने पहले दिन प्रथम स्कंद को कथा भली भांति सुनाई। जब संध्या समय कथा विसर्जन हुई, तब उस बांस की एक गांठ फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन संध्या समय बांस की दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गई। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद को सुनते ही धुंधकारी का प्रेतत्व छूट गया। तुलसी की माला धारण किए, पीताम्बर पहिने, मेघ समान श्याम वर्ण मुकुट दिए और मकराकृत कुंडल पहिने उस धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण के समीप जाए प्रणाम करके कहा कि हे भाई, तुम्हारी कृपा से मैं प्रेत रूपी कष्ट से छूट गया हूँ। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा कि जिससे प्रेत पीड़ा का नाश हो जाता है, तथा सप्ताह भी धन्य है जो कृष्ण लोक का दान देने वाला है। संसार रूपी कीचड़ में सने हुए लोगों को धोने में अति चतुर ऐसा जो कथा रूपी तीर्थ है, उसमें जिसका तन स्थिर हो उसकी मुक्ति हो जाती है, यह निश्चय है। इस प्रकार उस पार्षद रूप प्रेत के कहने ही वैकुंठवासी देवताओं सही अत्यंत देदीप्यमान एक विमान वहाँ आया तथा धुंधकारी तथा लोगों के देखते ही उस विमान में जा बैठा। यह देखकर विमानों में बैठे पार्षदों से गोकर्ण ने कहा, यहाँ निर्मल अंतकरण वाले मेरे श्रोताजन बहुत से है, उनके निमित्त एक ही साथ विमान क्यों नहीं ले आए। यह सुनकर हरिदास बोले, श्रवण करते में भेद होने के कारण फल में भेद है। सप्ताह सुना तो सबने, परंतु जिस प्रकार इस प्रेत ने मनन किया है, अन्य श्रोताओं ने मनन नहीं किया। संध्या रहने से मंत्र निष्फल हो जाता है, चित्त व्यग्र रहने से जप निरर्थक हो जाता है, वैष्णव रहित देश हत हो जाता है और अपात्र को दिया हुआ दान हत हो जाता है और अपना चार बाला कुल हत हो जाता है। मन के दोषों को जीतकर और कथा में बुद्धि को स्थिर रखकर शुद्ध चित्त होकर कथा के सुनने से फल अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर वे सब भगवान के पार्षद वैकुंठ लोक को चले गए।
फिर गोकर्ण ने दूसरी बार श्रावण मास में श्रीमद् भागवत की कथा को आरंभ किया। जब 7 रात्रि वाली सप्ताह की कथा समाप्त हुई, उस समस्त कौतुक हुआ कि और भक्तों सहित हरि भगवान वहाँ आकर प्रकट हुए। तब वहाँ बहुत बार जय शब्द से वह समाज गुंज उठा। भगवान ने प्रसन्न होकर वहाँ अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि की और गोकर्ण को आलिंगन करके हरि ने अपने समान कर लिया तथा अंत में सब श्रोताओं को क्षण मात्र में मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर युक्त कुंडलधारी बना दिया। जय श्री हरि भगवान। इस गांव में स्वान से लेकर चांडाल जाति के जितने जीव थे वे भी गोकर्ण की कृपा से उस समय विमानों में स्थिर हुए। उन सबको हरिलोक को भेज दिया कि जहाँ योगीजन जाते हैं और कथा श्रवण से प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र गोकर्ण को संग लेकर गोलोक चले गए। सप्ताह यज्ञ में यह कथा सुनने से जो फल प्राप्त होता है सो हे महात्माओं, उस उज्जवल फल समुदाय की महिमा को हम कहाँ तक वर्णन करें। ब्रह्मानंद से प्राप्त हुए सांडिल्य मुनीश्वर भी चित्रकूट में इस पवित्र इतिहास का पाठ किया करते हैं। यह आख्यान परम पवित्र है। इसके एक बार सुनने से भी पापों का समूह भस्म हो जाता है। श्राद्ध से इनका पाठ करने से पितर अत्यंत तृप्त हो जाते हैं और प्रतिदिन इसका पाठ करने से संसार में फिर जन्म नहीं होता। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि भगवान। जय श्री हरि भगवान।